क्या नाम है जीजा आपका? मनोज कुमार दास। तो इस बार चुनाव है बिहार में अक्टूबर में, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? यहाँ पे जनसुराज का कार्यक्रम चल रहा था। देखिए इस बार तो पूरा बिहार का जो हवा है ना वो बदलाव के पक्ष में है और ये बदलाव होके रहेगा। तो यहाँ पे चुनाव है पहली बार यहाँ पे जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कि जितना और हारना कितना मुश्किल होगा यहाँ पे अभी? देखिए मेन चीज़ क्या है ना कि सरकार जो बनती है 40% वोटर से सरकार बन रहा है और 60% वोट जो है वो विरोध में जाता है। तो इस बार जो है 60% जो मतदाता है वो विरोध वाला वो विरोध में है और वही बदलाव चाह रहे हैं। वह बदलाव होना चाहिए। हम लोग 60% जब एक तरफ हो जाएंगे और 40% वाले पक्ष और विपक्ष के, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 60% हम लोग चाह रहे हैं बदलाव, वो बदलाव हो। अब जनसुराज के कार्यकर्ता हैं आप? हम जनसुराज के कार्यकर्ता भी हैं और धुरिया विधानसभा से एसीसी कैंडिडेट भी हैं, यानी कि विधानसभा के उम्मीदवार भी हैं। तो सर एक सवाल है यहाँ पे, जैसे कि बिहार में अभी जैसे कि प्रशांत किशोर अभी जो बात कर रहे थे कि उसके पहले कि मेरी सरकार जैसे बनेगी यहाँ पे बिहार में, तो मेरा पहला काम होगा कि शराबबंदी को हम ख़त्म करेंगे। क्या लगता है कि ये जनता के ऊपर ये असर करेगा? देखिए शराबबंदी तो ख़त्म होना ही चाहिए। आपको पता है कि इस बदहाल बिहार में शिक्षा का बजट जो है 60,000 करोड़ है, जबकि इस बार का जो बजट है 2,71,000 करोड़ और 60,000 करोड़ शिक्षा में बजट में खर्चा किया जाता है। लेकिन 60,000 करोड़ खर्चा करने के बाद भी बिहार में शिक्षा सुधार नहीं हो रहा है। तो प्रशांत जी का कहना है वो जो 20,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है शराबबंदी की वजह से, शराबबंदी सिर्फ कागज़ पे है, बाकी खुलेआम शराब हर जगह अवेलेबल है। तो वो जो 20,000 करोड़ है उस 20,000 करोड़ को रोक करके 5 साल के अंदर में विश्व स्तरीय यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को बहाल किया जाएगा और बढ़िया स्कूल यहाँ पे खोला जाएगा। शराबबंदी जैसे कि सरकार मान लीजिए कि जनसुराज की सरकार की बनती है यहाँ पे, तो उसको और कड़ोती से पालन होना चाहिए शराबबंदी का, तो उसको छूट क्या मिल रहा है उसको? देखिए बड़े जो विकसित राज्य हैं या प्रदेश है वहाँ पे शराबबंदी कहाँ है? गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था कि शराब बंद करके ही विकास होगा, डेवलप होगा। शराबबंदी को बोला गया था कि जागरूकता से उसको बंद किया जाए, थोपा नहीं जाए। और यहाँ पे बिहार में शराबबंदी जो है थोपा गया है, ये लोग के सलाह से नहीं है, ये थोपा गया है। तो ऐसा कानून का यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। इस तरह के कानून को रद्दी के टोकरी में फेंक देना चाहिए। नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास सिंह, मैं बांका जिला चुनाव प्रभारी हूँ। जी, तो इस बार क्या सोच रहे हैं सर, इस बार क्या होगा इस बार बिहार में? इस बार बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ 2025 चुनाव जीतेंगे। जी, तो सर अभी जो चुनावी वादे कर रहे थे प्रशांत किशोर जो वादे, तो क्या लगता है कि जो हर पार्टियाँ यहाँ पे चुनावी वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कितना वो धरतल पर उतरती है सबको देखता है। क्या लगता है जो अभी वादे कर रहे हैं वो क्या लगता है असर हो पाएगा उसका बाद चुनाव के बाद? नहीं, प्रशांत किशोर जी वादा नहीं करते हैं, वो सिर्फ जनता के बीच में उन सारी समस्याओं को समझाते हैं और उनका एक ही मात्र कहना है कि आप बिहार की दुर्दशा को देखिए और बिहार की दुर्दशा में आपका भी भागीदारी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप में जब तक समझदारी नहीं होगी, तब तक बिहार का बदलाव संभव नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने कभी भी मंच पर से ऐसी बात नहीं बोले कि मेरा चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, इस पर बटन दबाना है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि अगर जनता की आशीर्वाद मिली 2025, तो जो दिसंबर में हमारे लोग बिहार के जो युवा पीढ़ी बाहर में जो काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, वो फिर यहाँ से लौट कर नहीं जाएंगे। उनके लिए मैं रोजगार की व्यवस्था करूँगा। सर एक सवाल और, जैसे कि प्रशांत किशोर जी जो बार बार कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पलायन को हम रोकेंगे, ठीक ना? तो यहाँ पे जैसे कि बिहार में की बात करें तो सरकारी नौकरी 23 लाख है जो प्रधान खुद बताते हैं, तो प्लान को रोकेंगे कैसे? जो कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री एरिया है नहीं, यहाँ पे कोई उद्योग तो यहाँ पे है नहीं, तो प्लान को कैसे रोकेंगे? आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार से एक ट्रेन चला रही है और ट्रेन में अरबों रुपया खर्च होती है वो बनने में। अगर वही अरबों रुपया यहीं बिहार में एक इंडस्ट्री खोलकर कम से कम 2 जिला पर एक इंडस्ट्री खोल दे, तो हमको लगता है कि यहाँ का लड़का बाहर कमाने नहीं जाएंगे और सुख चैन से रुक जाए। यही मोटो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है और चुनाव में आने का उनका मुख्य मुद्दा यही है कि आज तक आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में पलायन का मुद्दा नहीं बनाया है। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो सर क्या सोच रहे हैं बताइए चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव तो इस बार युवा वर्ग का चाहे किसी भी जाति का रहे वो सोच रहा है कि बदलाव होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे ट्रेन में भर के जो जा रहा है गाय भैंस की तरह, वो नहीं जाना पड़े, अपना घर परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जा, अपना माता पिता के साथ रहे, यही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुशवाहा है। तो बोलिए क्या बोल रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखिए हम लोग भी
बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, मैं नहीं बल्कि जनता खुद चाह रही है कि बदलाव हो, क्योंकि बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक हमारा जो पलायन है वो नहीं रुकेगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब से देख रहे हैं कि जितने भी सरकार आ रही है, चाहे आपका आरजेडी हो, आपका जदयू हो, बीजेपी हो, सब लोग देख रहे हैं कि जो है अपना फैक्ट्री को बंद करते जा रही है। और बंद करके सिर्फ बिहार को क्या मिल रहा है? ट्रेन मिल रहा है। फैक्ट्री बंद, बिहार को ट्रेन। इसका ये अर्थ हो रहा है कि बिहार के लोगों को मजदूर बनाओ और अन्य जगह को मालिक बनाओ। बिहार के लोग ऐसे ही जाते रहें, वहाँ पर अपना जो है जीवन बर्बाद कर दें। यहाँ पर 10,000 8,000 में वहाँ से वहाँ कमाता है, और यहाँ पर आता है तो कितना लेके आता है? 2,000 3,000 में क्या होगा? इसलिए अगर यहाँ पे अगर यदि सरकारी नौकरी जो है जनसुराज नहीं दे सकती है, तो यहाँ तो प्रशांत किशोर जी का दिया गया, मैं आपको प्राइवेट जॉब दूंगा, 10 से 15,000 तक का दूंगा, फिर सरकारी में भी दूंगा। तो अब जो भी जैसा अभी प्रशांत की जो बातें जो बोल के गए कि हम 10,000 12,000 का रोजगार में यहाँ पे बिहार में खुद देंगे, लेकिन देंगे कैसे? हाँ, बहुत सारा काम है जो कि यहाँ पे बिहार में रोजगार होगा। बहुत ऐसा काम है, रोजगार की कमी नहीं है जो कि रोजगार नहीं मिल सकता है। बहुत तरह की यहाँ पे अपने ही राज्य में बहुत तरह का चीज़ है, जो कि फैक्ट्री हो, बहुत तरह का उद्योग हो, छोटा छोटा जो लघु उद्योग हो जिसको कहते हैं हम लोग, उस तरह का बहुत सारा है जिसमें कि हम लोग 10 से 15,000 आराम से कमा सकते हैं। और बिहार में टैलेंट की भी कमी नहीं है। जानते हैं आप लोग, बिहार में से सबसे ज़्यादा अगर IAS जाता है पूरा देश में, जो है BDO CO सब तरह का जो भी है तो बिहार से जाता है। तो बिहार में इंजीनियर सबसे ज़्यादा इंजीनियर अगर है तो बिहार में, और पढ़े लिखे की संख्या भी है। तो अगर देखा जाए अन्य राज्य की तुलना में, मैं घूम के देखा हूँ, दूसरे राज्य का लड़का उतना पढ़ता लिखता नहीं, बस मैट्रिक किया, काम में लग गया। यहाँ का लड़का पढ़ता लिखता है, अच्छा भी करता है, लेकिन यहाँ पे साधन नहीं होने के कारण से अच्छा पढ़ा लिखा जो है, जिसको माइंड वाले लड़के हैं, जो कि वो बिहार दूसरे राज्य में भटक रहे हैं। जनता का क्या रिस्पॉन्स है सर इस चुनाव को लेकर? जनसुराज के देखिए, जनता का रिस्पॉन्स इस बार अच्छा है। जनता जो है इस जनसुराज पार्टी को ही चाहती है, बिहार में बदलाव चाहती है। मैं भी घूमता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि बिहार में बदलाव चाहती है, चाहे कोई भी हो। मैं यहाँ पे जाति आधार पर चुनाव अधिकतर का होता है, क्या लगता है कि बिहार की जनता को समझाना कितना मतलब कि आसान होगा कि इस बार जो चुनावी जो अभी बातें कर रहे हैं अभी प्रशांत किशोर, तो अभी जैसे जाति का मुद्दा बिहार में सबसे ज़्यादा चलता है। अगर RJD की सरकार बनेगी तो MY समीकरण चलता है, और वो सब पार्टियों के लिए यहाँ पे जाति मैं बता रहा हूँ, MY समीकरण उनका ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जितने भी यादव भाई बंधु हैं, वो लोग भी जो है उनका जो है चाल चरित्र जो भी है जो है RJD का, वो समझ चुके हैं। तो वो किसी का नहीं है, न तो वो मुस्लिम भाई का है, न तो वो यादव भाई का है, वो किसी का नहीं है। वो सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, चाहे किस हद में हो, और इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे युवा जो है यादव के ही लड़के का बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम, बहुत सारे युवा हमारे पार्टी में, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो कि यादव हैं, वो भी हमारे कैंडिडेट हैं। तो ये इस बार जो है MY समीकरण उनका फेल होने जा रहा है। सर कि सर अभी प्रशांत किशोर बार जो है लालू परिवार को लेकर जो बातें बोलती हैं, ठीक है, तो प्रशांत किशोर के पिताजी भी तो राजनीति में थे। इस तरह से जब सामने वाले को किसी को बोल रहा है तो फिर खुद को तो देखना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक में थे लेकिन अभी है नहीं। लेकिन अभी तो जिनके बारे में बोल रहे हैं उनका देखिए पूरा परिवार राजनीति में। दो क्या उनकी एक सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। उनकी बेटी जो विदेश में थी लालू यादव की, उनको भी जो कि अच्छा सेटल है, उनको भी बिहार में बुला के चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या बिहार में उनको यादव में ही युवा नहीं मिल रहा है क्या? यादव में टैलेंट नहीं है, मुसलमानों में टैलेंट नहीं है। MY का समीकरण लेके चलते हैं, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं है उनका सिर्फ अपने पर भरोसा है कि मैं किस तरह से आऊँ, अब मैं किस तरह से राज करूँ। नीतीश जी का भी वही हल्ला हो रहा है कि उनका लड़का जो है बनेगा, तो इसलिए वो जल्दीबाजी में पैतरा चेंज कर रहे हैं। पैतरा चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। जनता चाहती है कि बदलाव हो। जनता जो है इस बार जनसुराज को ही वोट करेगी। धन्यवाद सर। एक सवाल और, जैसे कि अभी राहुल गांधी जो बार चुनाव आयोग पर जो सवाल उठा रहे हैं कि इस देश में जो वोट चोरी को लेकर, तो आप लोगों को क्या राय है इसमें? क्या मतलब कि वोट चोरी सच में होता है भारत में? देखिए, वो राहुल गांधी का अपना मत है, वो क्या बोलते हैं, लेकिन जो मतदाता शुरू से आज तक हैं और वो मर गए हैं, तो उसी को तो चुनाव आयोग के द्वारा हटाया जा रहा है। और जो सही मायने में जो मतदाता है उसको तो बार चुनाव आयोग के द्वारा टाइम दिया जा रहा है कि भाई आप अपना कागज़ को जमा कर दीजिए। और अभी प्रशांत किशोर जो है चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी, प्रशांत किशोर तो सही मान रही है उसको?
प्रशांत किशोर जी का वो कहना नहीं है। प्रशांत किशोर जी ये बोलते हैं कि ठीक है 100 में 10 आदमी का नाम चुनाव आयोग हटा देंगे तो 90 आदमी ही काफ़ी है बिहार को बदलने के लिए। अभी एक सवाल आपने एक हमारे साथी से पूछा कि प्रशांत जी कैसे बिहार को बदल देंगे, मैं तेरा उसका जवाब देता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा और आपका जो पैसा बैंक में जमा होता है, मान लिया जाए कि हम लोग सब पूरे बिहार के वासी मिल के बैंक में 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग ने जमा किया, तो वो पैसा क्या होता है कि बैंक वाला पूंजी हम लोग को नहीं देता, उसी को पैसा लगाता है। जो कि जिसके पास ज़मीन है 1 बीघा है तो 50,000, 2 बीघा है तो 1 लाख, और जिसको ज़मीन है तो उसको कर्ज बैंक नहीं देती है। लेकिन और वो पैसा जाता कहाँ है? आपको लगता होगा कि आखिर वो बैंक जब पैसा नहीं दे रही तो पैसा जा कहाँ रहा है। तो जो RBI का जो CD रेशियो है वो कहता है कि बैंक में हमारा और आपका जितना पैसा जमा हुआ उस पैसे का 70%, 80%, कई राज्य में तो जहाँ जहाँ विकसित राज्य है वहाँ पे 100%, 110-20% पैसा लगा देते हैं लोन के रूप में, लेकिन बिहार में नहीं लगाते। ये लोग क्या करते हैं 20-30% ही यहाँ पे लोन लगाते हैं, बाकी नेक्स्ट पैसा जो होता है वो पैसा जहाँ विकसित राज्य है वहाँ पे देते हैं। अगर उस पैसा को अगर यहाँ के हमारे वित्त मंत्री रोक ले, अगर प्रशांत जी अगर इस पैसा को रोक ले तो 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे रुकेगा। जब 1 लाख करोड़ रुपया रुकेगा तो उस पैसा से यहाँ के लोगों को 4% की दर पे उपलब्ध कराया जाएगा ऋण। दूसरा उसी पैसा से यहाँ पे छोटा छोटा उद्योग धंधा स्थापित करके दिया जाएगा कृषि आधारित, जिससे कि लोग को जो हर प्रत्येक पंचायत में 700, 800 या 1000 लोग बाहर कमाने जा रहे हैं उसको यहीं पे रोज़गार मिल जाएगा। ये तो हमारे प्रशांत जी कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा। उसके साथ साथ रीजन के साथ साथ विजन भी बता दे रहे हैं कि हम ऐसे इसको रोक के दिखा देंगे। सर जो विजन जो बताते हैं प्रशांत किशोर, जनता पर कितना असर करेगा? क्योंकि जनता जो है समझती नहीं है इतना जल्दी। बिहार की जनता को समझना, इसका यहाँ का समझने का स्टाइल थोड़ा अलग है। देखिए आप लोग भाई पत्रकार बंधु हैं, आप क्या समझते हैं अलग बात है, लेकिन जनता समझ रही है। देखिए प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर रहा है, आपको पता है, आपने महाभारत देखा था, रामायण देखा था। रामायण में हनुमान का जो रोल था, किरदार था, वो बहुत ही अच्छा था। हनुमान जी सब जानते थे कि हम उड़ने जानते हैं, हम लंका ये समुद्र टप सकते हैं, ये महासागर टप सकते हैं, क्योंकि वो भूल गए थे, उनको याद नहीं था। उसी तरह प्रशांत जी क्या कर रहे हैं, ये जो जनता है ये सब हनुमान है, इनको सिर्फ प्रशांत जी याद दिला सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके हाथ में सारा चीज़ है। आपके वोट में वो ताकत है कि आपने वोट दिया मोदी जी को तो चाय बेचने वाला मोदी जी आज 12 साल से देश के प्रधानमंत्री है। आपने वोट दिया लालू जी का चेहरा देख के तो वो क्या कहते हैं भैंस चलाने वाला लालू यादव 15 साल से मुख्यमंत्री थे। आपने वोट दिया नीतीश कुमार को तो वैद का बेटा नीतीश कुमार वो 20 साल से मुख्यमंत्री है। आप अगर अपने बच्चों का चेहरा देख के अगर आप वोट करिएगा तो आपका बच्चा भी गरीब और लाचार नहीं रहेगा। ये तो प्रशांत जी कहते हैं, वो याद दिला रहे हैं कि आप में वो ताकत है, उस ताकत का आप इस्तेमाल करिए। तो प्रशांत जी बोलते हैं। सर नाम क्या बताएं साहब? मेरा नाम मनोज कुमार दास हुआ, हम धुरिया विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं, जनसुराज से। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम जनसुराज के जो कार्यकर्ता थे उनसे बात कर रहे थे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।